स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ रहे थे। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल पर वीडियो देखते रहें और एंजॉय करते रहें। जो भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो हमारे वीडियो के ही नीचे आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। हम और सुधार करेंगे अपनी वीडियो में और अब आगे हम बताएंगे आगे आपको तैयारी कैसे करनी है। हम वीडियो में सुधार भी करते चले जाएंगे और आगे हम ये भी बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती या आवाज सही नहीं आ रही है या क्लियरिटी नहीं है तो आप ये बात अब हमें कमेंट्स में बताइए। बच्चों अगर वीडियो देखते हुए अगर आपको थोड़ी सी भी पिक्चर अगर धुंधली सी दिखाई दे रही है तो आप उसकी क्वालिटी बढ़ा के देखिए जिससे कि आपको स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आज हम 8वां सवाल देखेंगे। बस 3 सवाल और रह गए बच्चों इसमें और फिर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा सवाल दे रखा है और हमें पता है सबसे पहले बड़ी साइड लेते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में उतार लेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए और प्लस सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है बच्चों, हम यहाँ पे याद रखना इन दोनों की गुणा का दुगना। दो ये आ गया और ये आ गया हमारा साइन ए इंटू कोसेक ए। सेम ऐसे ही फॉर्मूला हम इसमें भी खोल देंगे। क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना। दो तो ये आ गया कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस साइन को और इस कोस को पास पास लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है। कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इजिकल टू फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हम फॉर्मूला इसमें पुट करने वाले हैं। और हाँ एक और आपको पता है कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए और सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए। ये फॉर्मूले आपको इसमें पुट करने हैं। ठीक है, याद रखना। देखिए हमने ये लिख दिया। अब प्लस में हम ऐसे कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को क्या कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए और प्लस ये तो हमने इधर लिख दिया तो सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कोस ऐसे रहेगा और सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए 1 अपॉन कोस ए। बच्चों कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों आपको ये पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 और फिर आगे क्या प्लस 1 फिर प्लस टेन स्क्वायर ए फिर आगे क्या बचा यहाँ पे हमारा 2 बचा प्लस 2। देखिए एक और एक दो, दो और दो चार, पांच, पांच और दो सात, सात प्लस पहले ये वाला लिख रहे हैं टेन स्क्वायर ए और फिर ये लिख रहे हैं कोट स्क्वायर ए। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे क्या, या तो आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट प्रूफ लिख दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर।
चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला सवाल है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कोस ए बराबर है 1/tan a प्लस कोट ए। बच्चों नीचे एक किताब के अंदर हिंट्स भी दे रखा है, आप लोग किताब से क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। वो हिंट्स ये दे रखा है कि आपको दोनों ही साइडें लेकर सोल्व करना है, ठीक है। आपको दोनों ही साइडें लेकर सोल्व करना है, ये इसने किताब में बताया, पर पेपर में आपको ये तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन और लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब कोसेक ए को क्या कर देंगे हम 1 साइन ए और माइनस साइन ए, ऐसी रहेगा हमारा, ठीक है। आगे देखिए सेक ए को कर देंगे हम 1 कॉस ए और माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन ए और 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 1, साइन की साइन से करेंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसमें एलसीएम क्या आएगा आपका, कॉस ए, 1 की 1 से करेंगे 1 और कोस की कोस से करेंगे कोस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो बस यही करेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कर देंगे हम कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या कर देंगे हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एक से एक कोस से और एक पावर कट जाएगी, एक साइन से एक साइन की पावर कट जाएगी। यहाँ क्या बचा आपका कॉस ए, यहाँ क्या बचा आपका साइन ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारी 1/tan a प्लस कॉट ए। अब 1/tan को कर देंगे हम साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस कोट को कर देंगे हम कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ऐसा कर देंगे बच्चों, मैं इसी से ही ये साइड ला सकता हूं, पर मैं आपको दोनों ही साइडों से सोल्व करना सिखा रहा हूं, ठीक है। आप सिर्फ इससे सोल्व कीजिए, आसान पड़ेगा, ठीक है। एक कॉस है और नीचे ये है हमारा, देखिए इन दोनों में ऊपर का वन तो ऐसे ही रहेगा, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। साइन की साइन से कर देंगे साइन स्क्वायर ए और कोस की कोस से कर देंगे प्लस क्या कोस स्क्वायर ए। ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका कोस ए इंटू साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है हमारा 1। दोबारा मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 होता हमारा, 1 आ गया। 1 हम दिखाते नहीं है, ठीक है। 1 से इसको भाग देंगे, ये आएगा cos a इंटू साइन ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, आ गई नहीं आ गई, तो हम लिख देंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का आखिरी सवाल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका और आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कैसे करेंगे, ये लास्ट सवाल है। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। आपको ये पहला पार्ट तीसरे पार्ट के बराबर ले आओ और दूसरा पार्ट भी तीसरे पार्ट के बराबर आ जाता है तो समझ लेना ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डालेंगे क्या, यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन और ले लेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लेंगे हम क्या 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है आपका क्या, यहाँ पे लिख देते हैं हम, चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक को कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये आपका बटे में पलट के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट आ गया। तो आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे हम, आगे ले लेंगे बच्चों हम इसमें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड पार्ट ले लिया हमने। सेकंड पार्ट वो क्या है हमारा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, 1 माइनस टेन ए को तो ऐसे ही रहने देंगे, नीचे कर देंगे 1 माइनस टेन को कर देंगे 1 अपॉन टेन ए, कॉट को कर दिया हमने 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर का ऐसे रहेगा 1 माइनस टेन ए। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, टेन ए की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो टेन ए और माइनस 1 अपॉन टेन ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें एक काम करेंगे, टेन पलट के ऊपर चला जाएगा, इस पर स्क्वायर चल लिया बच्चों, ध्यान रखना 1 माइनस टेन ए अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया बाहर, 1 माइनस टेन ए बन जाएगा ये भी। ओके, और अब आप ये देखिए, ये आप ऐसे रहने दीजिए, नीचे वाला टेन नीचे ही रहने दीजिए। अब आप ये देखिए, ये पूरे का स्क्वायर चल लिया। ठीक है, ये ब्रैकेट में चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। देखिए 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कट गया, तो अब क्या बचेगा, ऊपर से 1 बचा, फिर नीचे से 1 बचा, फिर सबसे नीचे से क्या आ गया आपका टेन ए, और इस पूरे का चल लिया स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस। अब बच्चों ये पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का टेन ए का स्क्वायर। अब टेन माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस खत्म हो जाएगा, आपका टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड, यानी कि ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए बच्चों इसको। देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट के बराबर आया, और सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट के बराबर आया, तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रूफ होता है। और आज हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से समाप्त होती है। अगला चैप्टर आपका हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होने वाला है आपका। ठीक है बच्चों, आधी से ज्यादा मैथ हम कवर कर चुके हैं, आपकी मैथ लगभग कंप्लीट होने वाली है, यानी कि हाफ अर्ली के एग्जाम तक आपको मैंने यूट्यूब पर सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। लगभग 104 या 5 के आसपास वीडियो हो चुकी है टोटल मैथ की। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियो के प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी जिस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है उस चैप्टर की देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।